तो दोस्तों जैसा कि आप सबको पता है, जो हमारी प्रीवियस वीडियो थी उसमें हमने थर्ड चैप्टर का इंट्रोडक्शन किया था 11th क्लास का ट्रिग्नोमेट्री का, कि ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है, पूरा का पूरा बेसिक कंसेप्ट जो हमारे 11th क्लास में नया कंसेप्ट आया है, जो एंगल का हमारा कंसेप्ट था, रेडियन का कंसेप्ट था, वो सारी चीजें हम प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं। तो आज इस वीडियो में हम 3.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चनों को स्टार्ट करने से पहले एक टॉपिक है जो पिछली वीडियो में हमारा रह गया था। उस टॉपिक का नाम है हमारे पास क्वाड्रेंट, क्योंकि अगर हमने क्वाड्रेंट नहीं सीखा तो हम ट्रिग्नोमेट्री में शायद घुस नहीं पाएंगे और उतनी अच्छी तरह से अपने क्वेश्चनों को कर नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं इस क्वाड्रेंट की, कि इस क्वाड्रेंट का असली मतलब क्या होता है। तो देखो, क्वाड्रेंट आपने नाम पहले भी सुना होगा, जैसा कि इसके नाम से संबंधित है कि जो हमारा सर्कल का 1/4 मतलब जो तो जैसा कि आप सबको पता है, एक सर्कल का जो चौथा हिस्सा होता है उसी को हम क्वाड्रेंट नाम देते हैं। तो जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होती है जिसमें हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस सीखते हैं, तो ये जो चार हिस्से हमारे पास इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमें देखने को मिलते हैं, इन्हीं को हम क्वाड्रेंट नाम देते हैं, जिसमें हर एक 90 डिग्री का एंगल होता है, ये वाला। ठीक है, तो ये जो होता है हमारा, इसको नाम देते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसको क्या बोलते हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट। उसी तरह ये जो होता है, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट, और इसको बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, अब जैसा हमने प्रीवियस वीडियो में सीखा था कि जैसे जैसे हम एंगल को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं तो हमारा एंगल पॉजिटिव माना जाता है। जैसे जैसे ऐसे हम रोटेट करेंगे ना एंगल को, ये जो एंगल होगा ये पॉजिटिव माना जाएगा। लेकिन जैसे जैसे हम हमारे एंगल को यानी क्लॉकवाइज रोटेशन शुरू कर देंगे तो ये एंगल जो होता है ये हमारा नेगेटिव होता है और ये पॉजिटिव होता है। क्लियर है? अब देखो, ये आप सबको पता है ये 90 डिग्री हो गया, तो ये हमारा जो लाइन है ना, ये 90 डिग्री को डिनोट करिए। 90 डिग्री मतलब π/2। जैसे 90 डिग्री को हम रेडियन में चेंज करते हैं तो उसकी वैल्यू होती है π/2, जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि किस तरह हम इनको चेंज कर सकते हैं। वैसे ही जो ये होता है ये हमारी पाई की लाइन होती है, मतलब 180। ये होता है हमारा 3π/2 और ये होता है हमारा 2π यानी 360 डिग्री। बात समझ में? तो जैसे हम इस पूरा रोटेशन को पूरा कर देते हैं, एक रोटेशन पूरा करते हैं तो हमारा 360 डिग्री का एंगल बनता है। बात समझ में आई? अब इन क्वाड्रेंटों में जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज होते हैं उनके साइन भी अदली बदली होते रहते हैं। कहने का मतलब हर क्वाड्रेंट में हमारे सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज यानी साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, ये सेम नहीं रहते, इनके साइन बदलते रहते हैं। किसी क्वाड्रेंट में कोई सा हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है वो पॉजिटिव मिलेगा, किसी में वो नेगेटिव मिलेगा। तो एक ट्रिक से हम इसको याद करते हैं, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। एक ट्रिक हम यूज करते हैं, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। अब ये ASTC इसका मतलब क्या होता है? देखो, ऑल का मतलब होता है ए से ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव। एस का मतलब होता है साइन थीटा और इसका अपोजिट कोसिकेंट थीटा। T का मतलब होता है टेन थीटा और इसका अपोजिट कोट थीटा। उसी तरह इस C का मतलब होता है कोस थीटा और इसका अपोजिट सेक थीटा। अब मैं ये क्या लिखता चला जा रहा हूं, देखो, ऑल पॉजिटिव का मतलब है जैसा जो हमारा एंगल है अगर वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बिलोंग कर जाए तो यहाँ पर सारे के सारे जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज होते हैं, जैसे साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, ये सभी के सभी इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव माने जाते हैं। कहने का मतलब जब हमारा एंगल 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में होता है उस समय के ऊपर हमारे सारे 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो पॉजिटिव होते हैं। लेकिन जैसे ही हम 90 डिग्री और 180 डिग्री मतलब π/2 और पाई के बीच में आते हैं, उस टाइम के ऊपर सिर्फ साइन और कोसिकेंट, ये दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऐसे होते हैं जो पॉजिटिव होते हैं इस क्वाड्रेंट में। बाकी जो चार बच गए वो चारों क्या होते हैं? नेगेटिव। उसी तरह ये और ये है। तो जो हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है उसमें हम इतना ब्रीफली नहीं सीखेंगे कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन सी चीजें हमारी पॉजिटिव होती है, कौन सी नेगेटिव। बस इस एक्सरसाइज में आप सबको ये पता होना चाहिए कि ये हमारे π/2 का लाइन होती है, ये पाई की, ये 3π/2 की और ये 360, मतलब यहाँ पर 90 डिग्री, या 180 डिग्री, या 270 डिग्री और यहाँ होता है हमारा 360 डिग्री, कि हम कौन सा एंगल कहाँ पहुंचा सकते हैं। जैसे अब आपसे ये कहे कि 750 डिग्री की वैल्यू बताओ कि ये हमारे जो एंगल है वो कौन से क्वाड्रेंट में बिलोंग करेगा। अब आप सबको पता है, अगर मैं यहाँ पूरा एक रोटेशन पूरा कर देता हूं तो यहाँ कितना एंगल हो जाता है? 360 डिग्री। अगर मैं एक रोटेशन और घुमा दूं तो दो अगर चक्कर लगा दूं तो कितना हो जाएगा? 360 प्लस 360 यानी 720। लेकिन हमारा क्या कह रहा है? 750। अब एक बात बताओ, 720 यहाँ हमारा कंप्लीट हो चुका है, तो अगर इस 720 में हम 30 और ऐड कर दें तो यहाँ आएगा ना हमारा, मतलब दो चक्कर पूरे हो गए और तीसरा चक्कर हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में बिलोंग कर गया। तो आप सबको पता चल गया कि ये जो 750 डिग्री है ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में बिलोंग करेगा। बात समझ में? ये है हमारे क्वाड्रेंट्स का चक्कर जो हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज में यूज होने वाला है। तो
तो ये सभी बातें आपको बताना जरूरी था। अब चलते हैं हमारे क्वेश्चनों के ऊपर। अब आपको क्वेश्चन इतने मुश्किल नहीं लगेंगे क्योंकि जो भी कंसेप्ट था हमारे 3.1 एक्सरसाइज का वो हमने कंप्लीट कर लिया है। तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है हमारा 3.1 एक्सरसाइज का? वो कह रहा है कि इन विच ऑफ द क्वाड्रेंट डू द फॉलोइंग एंगल लाइज 750 डिग्री और माइनस का 870 डिग्री। हमें ये बताना होगा कि ये जो दोनों एंगल इन्होंने दे रखे हैं ये हमारे कौन से क्वाड्रेंट में बिलोंग करते हैं। जैसे अभी 750 डिग्री का तो आपको समझाया था। अब बात करते हैं माइनस 870 डिग्री का। तो आप सबको पता है ये 4 क्वाड्रेंट होते हैं हमारे, होते हैं ना। अब ये कह रहा है नेगेटिव का 870 डिग्री। कहने का मतलब एंगल नेगेटिव दे दिया। एंगल नेगेटिव दे दिया इसका मतलब ये है कि जो रोटेशन हुआ है ना वो हमारा क्लॉकवाइज हुआ है, मतलब इस तरह रोटेशन हुआ है, इस तरह। तो पहला हमारा चक्कर कंप्लीट हुआ तो 360 हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद दूसरा चक्कर जब हमने कंप्लीट किया तो 720 डिग्री का एंगल हमारा बन चुका है। क्लियर है? अब एक बार इस 870 में से इस 720 को माइनस करो एक बार, तो ये कितना बचेगा? 150 बचेगा। समझे बात को? अब सुनो, यहां हमारा देखो पहला चक्कर कंप्लीट किया तो यहां आ गए, अब दूसरा चक्कर कंप्लीट किया तो यहां हम पहुंच चुके हैं। बात क्लियर है? अब देखो जैसे जैसे हम यहां आएंगे तो यहां 90 डिग्री और ऐड हो गया, लेकिन हमें चाहिए कितना है? 150 डिग्री बाकी है 720 में। अब 720 में हमने 90 और ऐड कर दिया तो कितना आ गया? 810। लेकिन हमें चाहिए कितना? 870। कहने का मतलब अब 60 डिग्री हमें यहां घूमना पड़ेगा, तो हमने 60 डिग्री यहां, अब इसमें 60 और ऐड कर दो तो 870। लेकिन हमारी रोटेशन अगर क्लॉकवाइज हुई है तो ये किसका आएगा? माइनस का 870। बात हुई? तो कहने का मतलब अब हम यहां पहुंच गए हैं और ये हमारा कौन सा क्वाड्रेंट है? थर्ड क्वाड्रेंट। तो हमारा जो सेकंड पार्ट है उसका आंसर क्या आएगा? हम थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंचेंगे। बात इस बात का ध्यान रखना कि अगर नेगेटिव एंगल दे रखा है तो हमारा रोटेशन है ना क्लॉकवाइज, इस तरह घूमेंगे हम। बात समझ में आई? तो जब हमने 2 रोटेशन पूरे कर लिए, 1 और 2, तो हमारा 720 डिग्री का एंगल कंप्लीट हो गया। अब उसमें हमने यहां और हम आगे चले थोड़ा तो 90 और ऐड कर दिया 810। अब इसमें अगर 60 और ऐड कर दे तो वही एंगल आ जाएगा जिसकी हमें जरूरत है। तो हम यहां क्वाड्रेंट में पहुंचेंगे और जिसका नाम क्या है हमारे पास? थर्ड क्वाड्रेंट। बात समझ में आई? तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जिसके लिए हमने इतनी मेहनत की और इस वीडियो का स्टार्टिंग में ही आपको क्वाड्रेंट के बारे में बताया ताकि इन क्वेश्चनों को करने में आपको प्रॉब्लम ना हो। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन के ऊपर जिसका पूरा का पूरा बेसिक पार्ट हम प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं। अगर जिस बच्चे ने वो ना देखी हो तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप देख सकते हो। तो अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। तो क्या कह रहा है सेकंड क्वेश्चन? ये कह रहा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग रेडियंस इनटू द एंगल्स। हमें क्या दे रखे हैं? डिग्री दे रखे हैं और उन्हें रेडियन में बदलना होगा। कहने का मतलब पहला पार्ट हमारा 45 डिग्री, ये हमारे पास क्या है? गिवन है। क्लियर है? हमें रेडियन निकालना होगा। तो एक फॉर्मूला बताया था रेडियन के लिए, क्या होता है? पाई अपॉन 180 इंटू डिग्री, यही होता है। अब वैल्यू पुट कर दो, देखो पाई अपॉन 180 इंटू डिग्री की वैल्यू कितनी गिवन है? 45। अब इस 45 को कैंसिल करेंगे 4 पे तो आंसर आ जाएगा पाई बाई 4। तो पहला पार्ट है जो हमारा सेकंड क्वेश्चन का, उसका आंसर आएगा पाई बाई 4। कहने का मतलब ये हमारा अब रेडियन आ चुका है। क्या आ गया? रेडियन। ऐसे ही चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। तो सेकंड पार्ट क्या कह रहा है? 530 डिग्री। पुट कर दो इस फार्मूले में तो रेडियन क्या हो जाएगा? पाई अपॉन 180 इंटू में 530। 0 से 0 कैंसिल, कितना आया? 53 पाई अपॉन 18। ये हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा सेकंड पार्ट का। ऐसे ही देखो थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट थोड़ा सा अलग है। क्यों है अलग? देखो थर्ड पार्ट में हमारे पास दे रखा है 40 डिग्री और 20 मिनट। देखो 40 डिग्री पूरा है हमारे पास, लेकिन ये जो 20 है ना वो मिनट में दे रखा है। और अभी आपको बताया था अगर मिनट में दे रखा और उसको डिग्री में चेंज करना हो तो उसको 60 से क्या कर दो? डिवाइड कर दो। तो इसका मतलब ये है 40 डिग्री प्लस में 20 मिनट। अब इस मिनट को मैंने किस में चेंज कर दिया? डिग्री में। डिवाइड कर दिया 60 से, क्योंकि आप सबको पता है 1 डिग्री में 60 मिनट होती हैं। तो 1 मिनट में क्या हो जाएगा? 1/60 डिग्री। तो अब ये दोनों क्या किस में आ गए? हमारे डिग्री में आ गए। क्यों? क्योंकि इस मिनट को हमने डिग्री में चेंज कर दिया। 0 से 0 कैंसिल, 2 से 3 पे। तो 40 प्लस 1/3, इसको ऐड करो एक बार, एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा? 120 प्लस 1/3। कहने का मतलब 121/3। ये हमारा क्या आ गया? अब डिग्री आ चुका है। अब इसको किस में चेंज करना है? रेडियन में कर दो। तो रेडियन का फॉर्मूला क्या था? पाई अपॉन 180 इंटू में डिग्री। डिग्री कितनी है? 121/3। अब इसको सोल्व कर लो, जो आएगा वो क्या आएगा? हमारा आंसर। बस पाई की वैल्यू हमें पुट नहीं करनी होगी, कर लोगे? ऐसे ये है। अब ये देखो 15 डिग्री 15 मिनट और 15 सेकंड, इसको कैसे चेंज करेंगे? इसका मतलब ये है, देखो फिफ्थ पार्ट में 15 तो डिग्री प्लस में 15 मिनट। अब देखो मिनट को जब चेंज करेंगे किस में? डिग्री में, तो क्या आएगा? डिवाइड बाई 60 प्लस। अब देखो 15 सेकंड,
अब 15 सेकंड को अगर डिवाइड कर दें 60 से, तो सेकंड को 60 से डिवाइड किया, अभी तो मिनट ही आया है। अब इस मिनट को भी 60 से डिवाइड कर दें तो क्या आ जाएगा, डिग्री आ जाएगा। अब ये तीनों क्या है, डिग्री। अब इसको टोटल कर लो एक बार, इसको 4 पे कैंसिल करेंगे, इसको 4 पे कैंसिल करेंगे, तो क्या आएगा 15 प्लस 1/4 प्लस ये आ जाएगा 1/240। तो एलसीएम कितना आया हमारे पास 240। अब देखो इसको कैंसिल करेंगे 1 पे, तो क्या आ जाएगा 15 × 24 प्लस में ये आ जाएगा, देखो 4 से डिवाइड करेंगे 60 पे, तो ये आ गया 60, ये आ जाएगा 1। तो हमारे पास देखो याद कर लेते हैं, अब इसको ऐड करो, देखो 0 15 चौके 60, 6 बचा, 15 दूनी 30 और 6 36 प्लस में 61 डिवाइड बाई 240। तो ये आया हमारे पास, देखो इसको डिवाइड वो करेंगे तो 36 61 डिवाइड बाई 240। अब ये क्या आ गया, टोटल डिग्री आ गया। अब इस फॉर्मूले में पुट कर दो, हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो ये तो था क्या, जब हमारे पास डिग्री गिवन हो और उस डिग्री को हमें किस में चेंज करना हो, रेडियन में चेंज करना हो। बात समझ में आई। अब इससे अगला जो क्वेश्चन है वो हमारे पास क्या है, डिग्री इन्होंने रेडियन इन्होंने दे रखा है, हमें इसको किस में चेंज करना होगा, डिग्री में चेंज करना होगा। देखो डिग्री से रेडियन बनाना थोड़ा इजी होता है, लेकिन रेडियन से डिग्री बनाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। क्यों मुश्किल होता है वो देखते हैं एक बार। तो थर्ड पार्ट जो हमारा क्वेश्चन है उसमें क्या कह रहा है कि π/8 हमारा क्या है, देखो इस c का मतलब कुछ नहीं है, बस ये दिखा रहा है कि ये हमारा रेडियन गिवन है। ठीक है, ये गिवन है तो हमें डिग्री निकालना होगा, और डिग्री निकालने का फॉर्मूला था क्या, 180/π इंटू में रेडियन, यही था। पुट कर दो अब, तो क्या आएगा 180/π इंटू रेडियन की वैल्यू कितनी गिवन है, π/8। अब इस पाई से ये पाई कैंसिल, इसको कैंसिल करेंगे 2 से कर लेते हैं 4, ये 90, फिर कैंसिल करेंगे 55, ये 2 पे, तो क्या आ जाएगा 55/2 डिग्री। अब ये क्या आ जाएगा, डिग्री। क्लियर है। अब देखो इसको काटेंगे हम। देखो जब हम डिग्री की बात करेंगे ना, तो उस डिग्री को हम डिवाइड में नहीं छोड़ सकते। फिर क्यों नहीं छोड़ सकते, क्योंकि अभी अभी हमने देखा था ऊपर वाले में, देखो कोई सा भी हमारा डिवाइड में दे रखा था नहीं, डिग्री के बाद मिनट बना दिया, लेकिन डिवाइड का चक्कर खत्म कर दिया इन्होंने। तो हम भी करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं। देखो इसको डिवाइड करेंगे तो 2 जब इसको 22 से डिवाइड करते हैं तो 44 आ गया। 44 का मतलब एक बाकी है, तो 1/2 लिख दिया। देखो 22 पूरा का पूरा हमारा कट चुका है, बचा कितना 1, उसको लिख दिया 1/2। इसका मतलब वही है 45/2। अब देखो इस 1/2 को भी नहीं छोड़ सकते अटे बटे में, तो हम फ्रैक्शन में नहीं छोड़ सकते ना, तो इस डिग्री को हमने मिनट में चेंज कर दिया 60 से मल्टीप्लाई करके। देखो डिग्री से मिनट बनाना हो तो मल्टीप्लाई कर दो 60 से, लेकिन अगर मिनट से डिग्री बनाना हो तो डिवाइड कर दो 60 से। ठीक है, इसको कैंसिल करेंगे तो ये 30 पे। कहने का मतलब ये आया कि 22 तो हमारा पूरा का पूरा डिग्री बन गया, लेकिन 30 क्या आया, अब मिनट आ गया, तो 22 डिग्री 30 मिनट। ये हमारे पास क्या होगा, इसका पूरा आंसर। यहां नहीं छोड़ सकते आप। इसको डिवाइड किया तो 22 तक तो हमारा पूरा चला गया, बचा 1, क्योंकि 22 दूनी 44 होते हैं, 1 बचा। 1 के अपॉन में क्या लिख दिया 2। अब इसको डिग्री को हमने किस में चेंज कर दिया, मिनट में। कैसे, 60 से मल्टीप्लाई करके। तो ये हमारा क्या आ गया, हमारा फाइनल आंसर आ गया। बात समझ में आई। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट में क्या है, π/8 तो हो गया, 7π/12 या पुट कर दो फार्मूले में, तो क्या होगा, डिग्री इज इक्वल टू 180/π इंटू रेडियन। रेडियन की वैल्यू क्या है सेकंड पार्ट में, 7π/12। अब देखो पाई से तो पाई कैंसिल, इसको 2 से कैंसिल करेंगे 90 पे, ये आ गया 6 पे, फिर कैंसिल करते हैं 45 पे, ये आ गया 3। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, 7 5 जा 35, फिर क्या आ गया 7 4 जा 28 और 3 31 डिवाइड बाई 3। अब इसको कैंसिल करेंगे, देखो डिवाइड में नहीं छोड़ सकते जब बात किसकी हो, डिग्री की बात हो। कैंसिल करते हैं, देखो 3 1 जा 3, उसके बाद 0, ये हो गया 5, तो पूरा कैंसिल हो गया हमारा। तो क्या आ जाएगा, ये डिग्री। अगर पूरा कैंसिल हो जाता है तो हमारे उसको डिग्री बना देते हैं। अगर पूरा कैंसिल रह जाता है तो डिग्री के बाद हम किस में चेंज करेंगे, मिनट में। अगर मिनट में चेंज करने के बाद भी अगर फ्रैक्शन में रह जाता है तो उसको हम सेकंड में चेंज करेंगे। क्लियर हुई बात, ठीक है। अब चलते हैं थर्ड पार्ट पे। तो थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, देखो माइनस में दे रखा है, वैसे डरने की कोई बात नहीं है, माइनस में। हमारा आंसर किस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। कैसे, आ जाओ। रेडियन की वैल्यू क्या है, -2, हमें चेंज किस में करना है, डिग्री में। तो डिग्री का फॉर्मूला होता है हमारा 180/π इंटू में रेडियन। रेडियन की वैल्यू क्या है, -2। अब देखो यहाँ पाई की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, क्यों, क्योंकि पिछले पार्टों में पाई कैंसिल होता आ रहा था, लेकिन यहाँ नहीं हो रहा, तो इसकी वैल्यू पुट कर दो जब बात किसकी आएगी, डिग्री की। तो 180 देखो पाई की वैल्यू होती है 22/7,
अब ये 7 यहाँ से कैंसिल होकर यहाँ चला जाएगा, ठीक है, और इंटू में है -2। अब 2 से इसको कैंसिल कर दो 11 पे, तो क्या बचा, ये बचा 7 0 0, 7 8 56, 5 7 1 7 और 5 12, और बात है माइनस, तो माइनस यहाँ लगा दिया, और डिवाइड में क्या है 11। अब इसको फिर कैंसिल करेंगे, काटेंगे कैसे, देखो 11 से कैंसिल किया 1, तो कितना बचा 1, 16 हो गया यहाँ पर, फिर गया 1, तो कितना बचा 11 और 5 छोड़ा 5 बचा, फिर हो गया 50, 50 करेंगे 4, 44 6 बचा। कहने का मतलब 114 तो डिग्री और प्लस में क्या हो गया 6 बचा, मतलब 6/11। ये हमारा किस में आ गया, अब डिग्री में है, लेकिन फ्रैक्शन में है, तो इस डिग्री को किस में चेंज कर दो, मिनट में, तो 60 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या आएगा देखो 114 तो डिग्री प्लस 6 6 36, 360/11, ये हमारा मिनट में आ चुका है। अब किस में, मिनट में, कैंसिल करो, अब 11 तिये 33, 3 बचे 30 हो गया, 11 दूनी 22, 8 बच गया भाई, तो उसको लिख दिया प्लस में 8/11। अब देखो क्या आ गया, 114 तो डिग्री आ चुका है, प्लस में 32 मिनट आ चुका है, और अब बात आएगी किसकी, अब ये मिनट में है, अब इसको सेकंड में बदल दो, कैसे, 60 से मल्टीप्लाई करके, तो 8 6 48 डिवाइड बाई 11, ठीक है। अब इसको कैंसिल करेंगे, तो 11 चौक 44, कितना बचा 4, 40 हो गया, 11 तिये 33, 7 बच गया अभी। अब देखो अब भी 7 बच गया ना, तो अब सेकंड से आगे तो हम चल ही नहीं सकते, तो हमारा यही हमारा फाइनल आंसर हम मानकर रुक जाते हैं। कैसे, जब सेकंड के बाद भी कुछ बच जाए, जैसे हमारे पास आ गया 114 डिग्री 32 मिनट, और ये क्या है 43, तो 43 को लगभग 44 भी मान सकते हैं, या 43 डबल डैश मतलब सेकंड, तो ये हमारा क्या होगा फाइनल आंसर हो जाएगा। अगर सेकंड के बाद भी कुछ बच जाता है ना, तो उसको हम वही छोड़ देते हैं, हमारा आंसर फाइनल माना जाता है सेकंड तक, ठीक है। अब ये फोर्थ पार्ट बचा है, इसको आपको खुद सोल्व करना होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट क्वेश्चनों के साथ।